नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम ले चलते हैं आपको आबू रोड ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रधान कार्यालय, जहां पर दादी श्री के 15वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जिले भर के और आसपास के जिलों के पत्रकारों का सम्मेलन रखा गया है, जो स्नेह मिलन सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया है, जहां पर सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। दादी जी के 15वीं पुण्यतिथि पर सभी ने उनको श्रद्धांजलि भी दी और सभी पत्रकारों ने, जिले भर के और आसपास के जिलों व गुजरात से भी आए हुए पत्रकारों ने दादी जी को श्रद्धांजलि दी और वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और साथ ही साथ गौ माता में जो लंपी पॉक्स के लक्षण नजर आ रहे हैं और कई उसकी चपेट में आ गए हैं, उनके लिए इलाज के लिए अनुरोध किया गया और उस बात को बड़ी सिद्धता से उठाया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से दादी श्री को श्रद्धांजलि दी, पत्रकारों को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है कि गुलदस्ते के द्वारा, तिलक के द्वारा सबका स्वागत करें। आप सभी दादी जी के इस श्रद्धांजलि भावांजलि कार्यक्रम में पधारे हैं। ये कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय कार्यालयों में जाओ तो वहाँ लिखा होता है नो स्मोकिंग जोन, धूम्रपान निषेध क्षेत्र, या इस तरह से कुछ और निषेध क्षेत्र। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि ये क्रोध गुस्सा निषेध क्षेत्र। तो वास्तव में अब ये हमें ये भी पहल करनी चाहिए कि जैसे कहीं कोई कार्यक्रम होता है, गुस्सा आ जाए तो लिखा जाए कि भाई गुस्सा निषेध क्षेत्र। कम से कम ये चीज़ सामने आए तो वो हमारे ऊपर लागू हो पहले कि देखो ये यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ये गुस्सा निषेध क्षेत्र है, और वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा एक ये विचार, एक सोच हमारी उत्पन्न हो यहाँ से। तो निश्चित तौर पर जो हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, किसी भी परिस्थिति में हम शांति और आनंद का अनुभव करते रहें, जीवन सुखमय हो। जैसे कि बहन जी ने कहा कि किसी तरह से भाई कोई नहीं चाहता कि हमें किसी प्रकार की परेशानी हो, सारी व्याधि हो या मानसिक उद्वेग आने की भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये मतलब जॉब ही ऐसा है कि उसमें उद्वेग आते हैं। लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारा वैचारिक धरातल एक सशक्त हो, उसमें एक सकारात्मक सोच हो और निरंतर ईश्वरीय याद का मन में एक चिंतन समाहित हो, तो निश्चित तौर पर उद्वेग जो है अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए दूसरा कोई स्थान नहीं है। मन एक बार एक ही प्रकार के संकल्प, एक ही प्रकार के चिंतन, एक ही प्रकार का के विचारों का प्रवाह वो अंगीकृत कर सकता है। और वो अंगीकृत जब उन विचारों का होगा जिसमें ईश्वरीय समृद्धि का, जन कल्याण का, राष्ट्र हित का और मनुष्य के लिए एक मनुष्य की श्रेष्ठ भावनाओं को समाज में प्रवाहित करने वाली बातें होंगी, तो निश्चित तौर पर सुख और शांति स्वतः ही समाहित होगा हमारे जीवन में। क्योंकि जब हमारे जीवन में सुख शांति होगा तो वो समाज में भी, वैसे हम समाज से बहुत, ये तो हम सबको पता ही है, हम जानते ही हैं कि समाज को कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करने का, कोई न कोई का मतलब ये है कि जो हमारा मानसिक वैचारिक धरातल होगा, उसके आधार पर हमारी लेखनी चलेगी। जो लेखनी समाज के लिए एक मार्ग
प्रशस्त करने का कार्य करेगी। और उस लेखनी के माध्यम से यदि अगर हम जनहित के लिए कार्यों में अगर अग्रसर रहते हैं, समाज का हित हो, उस हित के लिए हम अपनी लेखनी का उपयोग कर सकते हैं, तो वो न केवल हमारे लिए कल्याणकारी होगा बल्कि सार्वभौमिक रूप से जगत का कल्याण उससे समाहित है, उसमें सन्निहित है। ऐसी हमारी भावनाएं होंगी तो स्वतः ही हमारा जीवन एक परोपकारी है, क्योंकि कहा भी जाता है मैं तो आप सबके साथी हूँ। मेरा जीवन 1960 से बाबू पर्वत से इस संस्था के द्वारा जो पत्रकारिता जीवन का आरंभ किया मैंने, पत्रिका का भी कुछ समय रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया का रहा, यूएनआई में रहा। 96 में मैंने यूएनआई से रिक्वेस्ट करके रिज़ाइन किया, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सैटेलाइट चैनल्स शुरू किए थे। आप जानते हैं कि 24 घंटे का जो आज तक अब तक का जो है कितना व्यस्त होते हैं हम लोग ही जानते हैं। इसके अलावा रेडियो स्टेशंस भी हमारे यहाँ कम्युनिटी रेडियो भी चला रहे हैं, तो रात दिन आप सबके साथ ही हूँ। और कई भाई बहनें जानते हैं जिनके साथ मैं काम किया था। एमपी इलेक्शन को तो हम सब साथ मिलते थे, एमएलए इलेक्शंस में सब कई सालों तक साथ रहे। अभी तो 83 इयर्स में चल रहा हूँ, तो इसीलिए हमारे अवतार भाई है, कोमल भाई है, ऐसे भी और भी कई भाई जानते हैं आप लोग, सभी सेवा कर रहे हैं। और आज आप सबको इसलिए बुलाते हैं है, और आज हमें गर्व होता है कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए जो हम यहाँ संकल्पित होंगे, वो हमारे जीवन का एक अमूल्य धरोहर होगी, एक अमूल्य निधि होगी, ये अमूल्य क्षण होंगे। इसलिए हम यहाँ पर जो आए हैं, ये एक बहाने से ही सही, और ऐसे समय समय पर इस तरह के हमारे संगठन होते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा होगा। शांति का जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए तो लोग आते हैं इतने दूर से, जो एक बार विदेश से यहाँ आके 10 दिन 15 दिन रह के जाते हैं, तो वो ऐसे भी लोग हैं हर साल यहाँ आते हैं। तो आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपसे भी मैं यही निवेदन करूँगा कि आपका प्रोफेशन के जो टेंशन्स है, तो उससे कुछ समय मुक्त होकर के जैसे और लोग आनंद शांति लेते हैं। चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, RERF और BKESU के सेक्रेटरी हैं। अब ब्रह्मा कुमारी के एपेक्स बॉडी शरद मौसम आपने देखे हैं। इस सभा में आप सबसे वरिष्ठ हैं भ्राता जी, और मन के उमंग उत्साह में भी आज आप सबसे वरिष्ठ हैं। अभी हम लाभान्वित होंगे भाई साहब। ओम शांति। सब भाई बोले ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अगर जाएगी, सारी दुनिया में अगर जाएगी, मीडिया के द्वारा, इसलिए खास तौर पर हमारे हर कार्यक्रम में मीडिया वालों के लिए आप जानते हैं आगे आगे स्थान रखा जाता है। जहाँ VIP का स्थान रखा जाता है, उससे भी आगे मीडिया का स्थान रखा जाता है। क्योंकि आप कितना भी बड़ा कोई कार्यक्रम कर लें, कितनी भी अच्छी कोई चीज़ कर लें, कितने लोग सुने। वैसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारी का 25,000 का हॉल है। अच्छा, 25,000 ही सुनेंगे ना, लेकिन उसको सारे देश तक पहुँचाने के लिए
लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन पहुंचाएगा? आप समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पहुंचाएंगे? अपने मुंह पे अपनी तारीफ करे कोई सुनता है? ब्रह्मा कुमारी कहें, वो तो कर रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो सारी दुनिया के अंदर हम वैल्यूज ला रहे हैं, जीवन चेंज कर रहे हैं। हम कहेंगे तो लोग कहेंगे तो हर एक अपने लिए अच्छा करता है, तो कोई दूसरा कहेगा तो कहेंगे हाँ कुछ है। और अगर मीडिया कहेगा, आप समझ सकते हैं कि मीडिया तो हर चीज का दूध, पानी का पानी, आप जानते हैं कंकर और रत्न में फर्क जाता है। अगर किसी चीज को मीडिया सपोर्ट करता है, क्योंकि मीडिया दोनों तरफ देखता है, हर चीज को अच्छी तरह देख के सोच समझ के तभी किसी चीज का वो प्रमोट करता है। तो ये चीज तो अच्छी है, तो आप सब जानते हैं, लोग यहाँ आता है, नया भी आता है, जैसे बड़ी हैरानी की बात है। ऐसी तो कोई दुनिया में हमने संस्था देखी ही नहीं जो माताओं बहनों द्वारा चलाई जाए और इतनी सारी दुनिया में फैल जाए। ब्रह्मा बाबा के समय जो पूरे सेंटर थे, प्रकाश मणि दादी जी ने अपने पीरियड में इस संस्था को कहाँ के कहाँ पहुँचा दिया। एक महिला वो जाके यूनाइटेड नेशन में भाषण कर रही है, जिन देशों की भाषा भी नहीं आती, वहाँ जा जाके कहाँ न्यूजीलैंड है और कहाँ चिल्ली है और कहाँ मॉस्को है। आप सोचिए क्यों लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसके अंदर सत्यता है। उन्होंने ऐसी चीज कभी सोची नहीं। ऐसी भी संस्था हो सकती है। सबका सबको सुनना और उसका हल उसको देना। तो हर एक के दिल में दादी जी समाएंगे, ऐसे ही जैसे निर्मल वाणी, अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है, ये दादी जी ने हमें सिखाया है। कम बोलो, मीठा बोलो। उसमें भी लास्ट बात, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच कर बोलो। इसको पक्का कर लिया तो आप बहुत कुछ जीवन में पा लेंगे और बहुतों का दिल जीत लेंगे, इसको कहा जाता है। तो ये बात सदा विशेषकर मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ विराजमान अतिथि सदस्य गणों का मैं प्रणाम करता हूं, जो ये बार बार हमारे मीडिया के बंधुओं को यहाँ बुलाकर सम्मान समारोह के तहत हमारा हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें मैं बार बार कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूं। आप सामाजिक सरोकार में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मेरी आपसे इस मंच के माध्यम से अपील है कि कोरोना काल के बाद में वर्तमान के युग में पूरे विश्व भर में, विशेषकर देश भर में और विशेषकर राजस्थान भर में गौ माता की बहुत महामारी फैली हुई है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने स्तर पर सहयोग कर उन्हें सेवा का मौका देवे। मैं मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि अपनी खबरों के माध्यम से भी प्रशासन का ध्यान अलर्ट कर अपनी सहभागिता निभावे।
और पुनः मैं मेरे मित्र ऋणी श्रीमान कोमल जी भाई साहब के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी बधाई अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जीवन हजारों साल। आज इनका जन्मदिन है, आपने हमको ये पाप पहनाई है, उसके लिए धन्यवाद। पुनः आभार। मंचासीन सभी वरिष्ठ संस्था के पदाधिकारीगण, पूरे जिले भर से आए पत्रकार भाई बहन, आज इस अवसर पर 2 साल बाद एकत्रित हुए हैं। ये एक बड़ा अवसर है जब हम एक दूसरे से मिल पाए। संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयास बहुत सही हैं। बेहतरपूर्ण जो पत्रकार भाई ने गायों की महामारी के बारे में जानकारी दी, ये वास्तव में बहुत चिंताजनक है। संस्था से मेरा अनुरोध है कि अपने स्तर पर गायों के लिए टीके एवं दवाइयों के लिए जो भी संस्था द्वारा बन पड़ता है वो किया जाए। उन्हें इस बड़े आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद। कोमल भाई के जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उज्ज्वल भविष्य। 15वीं पुण्यतिथि के ऊपर सादर नमन करते हुए सिरोही जिले के पत्रकार भाइयों की तरफ से सादर सुमन अर्पित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को हर वर्ष की भांति आपने सभी पत्रकार भाइयों को यहाँ बुलाकर जो सम्मान किया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पत्रकार भाई कोमल जी का जो जन्मदिन है और उन्होंने सबको जो साफे पहनाए उसके लिए कोमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने सबका अभिनंदन किया है। परवीन भाई ने बताया कि महामारी काल के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो सराहनीय कार्य किया था, उसी कड़ी के अंदर अभी जो गौ सेवा का जो कार्य है, क्योंकि आप स्वयं नेक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उसके अंदर भी आपका सहयोग रहे कि पत्रकार का सम्मान और पत्रकार का दायित्व जो आपने हमारे को दिया है, उस सभी को लेकर हम आप सबका बहुत बहुत आभार करते हैं। मंच के ऊपर विराजमान हमारे करुणा भाई, साथी कोमल भाई और ब्रिजमोहन भाई जी का विशेष रूप से और दादी जी का विशेष रूप से धन्यवाद। आप सभी ने हमारे को बुलाया है और हम सबका सम्मान किया है, उसके लिए सभी पत्रकार भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पत्रकार क्षेत्र में आपका बहुत पुराना लगाव रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप जब से इस क्षेत्र के अंदर पत्रकारों का समावेश और पत्रकारों का शुभारंभ इस संस्था के साथ हुआ, जब से ही आप लगातार पत्रकारों के संपर्क में थे। आज दादी जी की पुण्यतिथि पर आप सभी को वापस 2 साल बाद यहाँ पर आने का अवसर मिला और जो कार्यक्रम हम करते थे उसके बाद भी बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित। आज आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हो, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला कि दादी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि होगा हमारा फर्ज है, क्योंकि वो दादी जी ब्रह्मा कुमारी की नहीं, पूरे विश्व की दादी। ये सब जगह विश्व में जहाँ भी गई है वहाँ सम्मान मिला। इनको वरिष्ठ जन है उनको नमस्कार। सबसे पहले मैं दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और ये एक सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि आज़ादी के बाद जब महिला बाहर निकलने को या अपने क्षेत्र विशेष में गाँव स्थापित करने के लिए संघर्ष करती थी, उस दौरान ब्रह्मा कुमारी एक महिला सशक्तिकरण के आइकन के रूप में उठी और इसका पूरा श्रेय अगर दादी जी को दिया जाए। 1408 नंबर नोट कीजिए 4950 दोबारा से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।